देखिए रामनगर नगर पालिका और इतिहास में ऐतिहासिक चुनाव पूरे उत्तराखंड में ऐसी रामनगर नगर पालिका है कि जिसमें पूरी निगाहें राज्य से लेकर केंद्र की टिकी हुई हैं और आज तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन नहीं बना है, कभी यहाँ कमल नहीं खिला है। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है रामनगर का चुनाव कि ये चुनाव जनता ने अपने हाथ पे ले लिया है। तो हम विकास के मुद्दे पर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए यहाँ जनता बेताब है। केंद्र हो और राज्य हो और नगर पालिका में भी अगर कमल खिलेगा तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। हमारी सबसे पहली जो प्राथमिकता है नजूल लैंड, जो कि फ्री होल्ड को लेकर जो उनका मालिकाना हक है जो आज तक नहीं मिला, तो इसके लिए लगातार हम केंद्र से लेकर राज्य से लेकर सचिवालय हम लगातार युवा हैं और हम जाएंगे, इस कार्य को हम करेंगे। सीवर लाइन है उसको लेकर करेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और यहाँ बहुत सैलानी आते हैं, लेकिन विजन एक ही चेयरमैन का रहना और विजन नहीं होना तो बाज़ार में पर्यटक नहीं रुकता है। पार्किंग की सुविधा नहीं है तो बाज़ार की जो चारों गलियां हैं पर्यटक कैसे रुके, कैसे बाज़ार हम सुंदर बनाएं, उसको आकर्षण बनाएं। तो हम मजबूर करेंगे पर्यटक को बाज़ार में रोकने के लिए ताकि स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले, महिला समूह को रोज़गार मिले। नगर पालिका में हर परिवार को एक घर से हर घर से एक व्यक्ति को रोज़गार देने का हमने संकल्प का है। यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो और यातायात को लेकर कई जाम लगता है और उसको लेकर और हमने तटबंध जो है तटबंध को लेकर हमने कहा है भरतपुरी, पंपापुरी, कौशल्यापुरी, और इस बात को हमने कहा है कि तटबंध भी बन रहा है और उनका विनिर्माण हो रहा है और 2 महीने में उनका सर्वे भी हो जाएगा। लेकिन मेन विषय है कि कांग्रेस पार्टी एक उत्तराखंड में यहाँ पर सिंबल नहीं दे पाई है और भ्रष्टाचार आपने देखा है चरम पे है। दोनों पार्टियाँ मिलकर, कांग्रेस एक गुट है हरीश रावत जी का, एक गुट है रंजीत रावत जी का, दोनों गुट यहाँ पर अपने अपने प्रत्याशी को बिना सिंबल के लड़ा रहे हैं और दोनों का उद्देश्य एक ही है कि वोट काटने की राजनीति चल रही है कि भाजपा को रथ को रोकने के लिए एक षड्यंत्र है। तो जहाँ पर कांग्रेस का सिंबल नहीं मिलता है वहाँ भाजपा का अकेला सिंबल है, तो इस समय जीत की राह आसान है। तो हम विकास के मुद्दे पर जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। आपकी पार्टी के भी नरेश शर्मा जी निर्दलीय के रूप में खड़े हैं, क्या कहेंगे? देखिए दावेदारी कई लोग करते हैं। कम से कम ये मानिए कि 23 लोगों ने दावेदारी करी, तो उसमें से भी सभी लोगों को मना लिया गया था। और लेकिन शर्मा जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और वो तो हम शुरू से दोनों साथ रहे हैं, मान सम्मान भी हम उनका करते हैं। मैंने तो उनके पाँव भी छुए थे, लेकिन वो मजबूर हैं। कुछ लोग जो उनके पीछे हैं, जो राजनीति में चाहते हैं कि हमारा कद कम होगा, तो उस कद को और जो राजनीति की लड़ाई होती है कि आपस में कि आगे बढ़ जाएगा तो हमें दिक्कत होगी, तो उसको लेकर वो शर्मा जी के साथ जो है गलत कर रहे हैं। और उससे पूर्व भी उनकी छाती पर पांव रखकर आगे बढ़ने का लोगों ने प्रयास किया है। और हम दोनों तो मदन जोशी, नरेंद्र शर्मा तो एक ही नाम रहता था और हम दोनों ने वास्तव में ईमानदारी से इस पार्टी के लिए झंडा बैनर उठाकर हमने काम किया है। लेकिन उनकी मजबूरी है, मैं उनकी मजबूरी को समझ रहा हूँ। बनने जा रही है और नगर पालिका में अगर भगवा लहराना है तो इस बार भ्रष्टाचार मुक्त महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और हम आप लोगों से अपील करना चाहते हैं 23 तारीख को कमल का फूल मदन मोहन जोशी के सामने मोहर लगाकर सफल बनाएं, जिससे हम रामनगर का एक अच्छा सा मॉडल दे पाएँ, विकास कर पाएँ और धर्म नगरी को हम इसे विकसित कर पाएँ। जो उत्तराखंड का देवभूमि का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, हम इस पर रोक लगा पाएँ। शहर की सरकार और जनता को दरकार दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?